जद्दा से जब रवाना हुए शारजा, वहाँ 4 घंटे का डिले था, स्टे था, और फिर सुबह इन्होंने निकलना था, लेकिन जब वो अभी पहुंचे ही नहीं थे तो अगली फ्लाइट जो है वो वहाँ से रवाना हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, शारजा एयरपोर्ट से अब से कुछ देर पहले पाकिस्तानियों ने हमसे रब्ता किया। 100 से ज़ायद पाकिस्तानी हैं जो सऊदी अरेबिया जद्दा से मुल्तान के लिए ट्रैवल कर रहे थे। अब इनको तकरीबन कुछ 36 से 40 घंटे तकरीबन हो चुके हैं। ये शारजा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्टक होकर रह गए हैं। पूरा माजरा क्या है बताया जा रहा है। जो लोगों ने हमसे रब्ता किया, बच्चे भी शामिल हैं, ख़वातीन भी शामिल हैं, बुज़ुर्ग भी शामिल हैं। वो जनाब फ्लोर के ऊपर, शारजा एयरपोर्ट की ज़मीन के ऊपर बेचारे अपना सामान रख कर बैठे हुए हैं। और इनमें से एक बड़ी तादाद जो है वो रिलीजियस पिलग्रिम्स हैं, उम्रा ज़ायरीन हैं, जो उम्रे की गर्ज से सऊदी अरेबिया गए थे और वापस पाकिस्तान आ रहे थे। अब ये पूरा माजरा क्या है ये आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले पाकिस्तानियों ने जो शारजा में इस टाइम फंसे हुए हैं हमसे रब्ता किया। ज़्यादातर का ताल्लुक जनूबी पंजाब, मुल्तान से है, उन्हीं इलाकों से है। उन्होंने बताया कि जनाब उनकी फ़्लाइट 20 नवंबर को रात 11:50 पर जद्दा से फ़्लाई की। शारजा इसने आकर रुकना था, एयर अरेबिया की फ़्लाइट थी। उन्होंने बताया कि स्केजूल से थोड़ा सा लेट ये फ़्लाइट जद्दा से रवाना हुई, शारजा एयरपोर्ट पर पहुंची। जब हम शारजा एयरपोर्ट पर पहुंचे तो जो हमारी आगे वाली फ़्लाइट थी, जो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी जिसने मुल्तान हमें लेकर आना था, वो ऑलरेडी फ्लाई कर चुकी थी। अब ये पूरा इनका जो स्केजूल है, ये पहले मैं आपको बता दूं कि जो टिकट्स आप ये देख भी रहे हैं, हमने इनका नाम पता, इनकी शिनाख्त जो है वो हमने माइनस कर दी है, उसको हमने ब्लर कर दिया है। लेकिन जो फ़्लाइट का पूरी जो टाइमिंग वगैरह वो आपको बता देते हैं। रात 11:50 पर वहाँ से चले थे 20 तारीख को, और जनाब ये लैंड किए हैं शारजा रात 2:30 पर। उसके बाद 4 घंटे का इनका ट्रांजिट था, लेओवर था, और इन्होंने जनाब ट्रैवल करना था सुबह 6:30 पर। कल सुबह की हम बात कर रहे हैं 21 तारीख की। और ये जनाब पता चला कि जब एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो मुल्तान की जो फ़्लाइट है वो ऑलरेडी डिपार्चर कर चुकी है, वो अपना जो है वो उड़ान भर चुकी है। उसके बाद इन्होंने एयरलाइन अमले से रब्ता किया, उनको कहा जी ये देखें वो फ़्लाइट हमारी चली गई। उनको हो वो तो चली गई है, ये फ़्लाइट लेट हो गई थी, हम आपका कुछ करते हैं। फिर कुछ क्या किया कि अब 40 घंटे गुजर चुके हैं। अगर आप देखें ना कि 2:30 पर वहाँ पे रात को लैंड कर गए थे, उस हिसाब से देखें 40 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका है। ये वहाँ पर एयरपोर्ट पर स्टक हैं और किसी किस्म का इनको ना कोई फूड वाउचर दिया गया है। ये मैं आगे आपको बताता हूँ कि एयरलाइंस कौन कौन सी चीज़ें देने की पाबंद होती हैं अगर उनकी गलती से जहाज़ मिस हो जाता है। अब जो बताया इन लोगों ने जिन्होंने रब्ता किया, उनके जी 100 से ज़्यादा हम लोग हैं, उम्रा की घर से यहाँ पर गए थे, बच्चे बड़े बुजुर्ग सब इसमें शामिल हैं। और जनाब अब हमें किसी किस्म की कोई अकोमोडेशन नहीं यहाँ पर दी गई। हम एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, लाउंज के अंदर अपना सामान वही तकिया बनाकर जो हैंड कैरी में जो चीज़ें थी उन्हीं को रख कर जो है हम अपने बच्चों को और सारी चीज़ें कर रहे हैं, और ख़ुद से जाके फ़ूड ले रहे हैं, खुद से जाके चाय पी रहे हैं। और जिस तरह वहाँ पे अब खुद सोच सकते हैं कि एक एयरपोर्ट के ऊपर जहाँ पर रश है, लोग आ जा रहे हैं, और ये इनमें से बेशतर ऐसे लोग शामिल होंगे शायद जो बाय एयर सफ़र भी पहली बार कर रहे होंगे। क्योंकि हमारे यहाँ जो डिप्राइव्ड इलाके हैं, या एक कह लें कि एक नॉर्मल बंदा वो पूरी ज़िंदगी में जमा पूंजी इकट्ठी करके एक ही बार जहाज़ पर बैठता है, वो उम्रा या हज करने के लिए जाता है। इनमें से बड़ी तादाद ऐसे लोग भी शामिल, क्योंकि बुजुर्ग भी बड़ी तादाद में बताया जा रहा है। तो उन्होंने कहा जी एयरलाइन अमले के पास जब हम गए, उनको एयर अरेबिया की जो मैनेजमेंट है जो एयरपोर्ट पर मौजूद थी, उनसे जब हमने शिकायत की जी अब हमारा क्या बनेगा, तो उन्होंने कहा जी आपका कुछ करते हैं। जिसके कुछ 24 घंटे बाद उन्होंने क्या किया कि 4 पैसेंजर्स को पकड़ा, उनको कराची की फ़्लाइट पर बिठा दिया कि कराची तो पहुंचे, वहाँ से देख लेंगे। फिर जनाब कोई जिस तरह कोई सीट उनको नज़र आई कि वैकेंट्स हैं, किसी कोई जा रही है एयरलाइन, कोई मतलब उन्हीं का जहाज़ जो एयर अरेबिया का लाहौर जा रहा है, तो उसमें 5-7 मुसाफिर बिठा के लाहौर भेज दिया। अभी भी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर स्टक हैं, बैठे हुए हैं। ये भी गलत है कि आपने उनको भेजना मुल्तान था, आप उनको या कोई खसूसी उनके लिए परवाज़ 100 से ज़्यादा पैसेंजर हैं, अरेंज करें, मैनेज करें। नहीं कर रहे तो कम से कम उनके लिए कोई मुनासिब इंतज़ाम करें, उनको होटल दें। अब ज़रा मैं SOP पे आ जाता हूँ कि वो SOP क्या है। और साथ ही जब इन लोगों को मैंने कहा कि आप अपनी जो वीडियोस बना के मुझे और भी सेंड किए, इन्होंने कुछ वीडियोस हमें सेंड की जिसमें खुद अपनी शिनाख्त ज़ाहिर नहीं करना चाहते। मैंने क्यों नहीं ज़ाहिर कर रहे, और इनका जनाब UAE के कवानीन आपको पता है बड़े सख्त हैं। ऐसा ना हो कि हमें यहाँ पर कोई मसला हो जाए, कोई हमारे खिलाफ कार्रवाई ना करना शुरू कर दे, कुछ एयरपोर्ट वाले हमारे खिलाफ कुछ इंतकामी कार्रवाई ना शुरू कर दे। मैं कितने सादा लोग हैं, कितने शरीफ लोग हैं कि या कितने मासूम लोग हैं, इनको अपने राइट्स नहीं पता। मतलब कि इनको ये नहीं पता कि या आपने ये टिकट आपने पैसों का लिया हुआ है, फ्री में एयरलाइन ने नहीं आपको दिया हुआ। एयरलाइन बाउंड है आपको सारी फैसिलिटीज़ देने की। 8 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया, आपको फूड वाउचर देने की बाउंड है, आपको नई टिकट देने की बाउंड है। बल्कि यूरोपियन, अभी अब आपको बताता हूँ कि अगर नो शो हो, अगर मैं फ़्लाइट मैंने मिस कर दी तो आपको
अंडा बेटा कुंडा, 1 रुपया नहीं मिलता, 0 रुपये मिलते हैं आपको अगर आप खुद एयरपोर्ट पे शो नहीं हुए, फ्लाइट चली गई है। तो अगर एयरलाइन की गलती है तो एयरलाइन आपको नई टिकट देने की पाबंद है। अगर आप कहते हैं मुझे नया टिकट नहीं चाहिए तो 100% आपको रिफंड करने की पाबंद है। और अगर आप कहते हैं कि मेरा स्केड्यूल, मेरी आगे की होटल बुकिंग थी, मैंने आगे ट्रांसपोर्टेशन सारी चीज़ें ले रखी थी, तो जो फ्लाइट्स यूरोप के लिए ट्रैवल करती हैं वो यूरोपीय यूनियन के कुछ कवानीन उनकी पाबंद है, 250 से 600 यूरो तक भी वो आपको इजाफी देंगी। मतलब ये वो चीज़ें हैं जो इसका आप हकदार हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि आप इस चीज़ पे भी डरे हुए हैं, सादा लोग, हमारे पाकिस्तानी जो सादा लोग हैं, कि यार ऐसा ना हो कि हम वीडियो बनाएं, हम अपनी शिनाख्त हम सामने रख दें तो हमारे खिलाफ यहीं कार्रवाई हो जाए। तो ये वो चीज़ें मैंने आपको बता दी जो देने की पाबंद थी एयरलाइन। लेकिन एयरलाइन क्या कर रही है, बिठाया हुआ उनका गरीबों को। और अभी कुछ देर पहले तक का ये मामला है, चंद लोग इनमें से कुछ लाहौर और कुछ कराची जो है उन्होंने रवाना कर दिए हैं। और ये बेचारे भी यारो मददगार इस मौसम के अंदर, मुझे इस टाइम मालूम नहीं है कि यूएई में टेम्परेचर क्या है, वहाँ सर्दी है, गर्मी है, टेम्परेचर हो ना हो, ये लोग एक उम्रा करने के लिए गए हुए थे, वहाँ पे इन्होंने हफ्ता 10 दिन 15 दिन गुजारे होंगे डेफिनेटली घर से दूर। एक उम्रा, एक वैसे एक कहने के एक मुशक्क़त, मतलब वहाँ पे फिरना फराना घर से दूर, इंसान किसी भी जगह घर से दूर हफ्ता 10 दिन के लिए जाए तो वो घर के कंफर्ट जोन से बाहर आता है, वैसे थका हुआ होता है। तो इनके साथ बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, वैसे ही थके हुए होंगे। और अब एयरपोर्ट के फर्श के ऊपर ये तस्वीर, ये वीडियोस में आप जरा देख लें इनकी क्या सूरत हाल है वहाँ पे और ये कैसे वहाँ पे बैठे हैं। अब हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, जो इन लोगों की दरख्वास्त है कि हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तानी सफारत खाना जो यूएई में मौजूद है, फौरी तौर पर जनाब इसका नोटिस लें और नोटिस लेकर इन लोगों को इनके जो है डेस्टिनेशन मुल्तान जहाँ इन्होंने आना है वहाँ भिजवाने के इंतजाम किए जाएँ। और अगर वो ताख़ीर का शिकार हैं तो इनको कम से कम फूड वाउचर्स दिए जाएँ, इनको कम से कम जनाब आप होटल दें, एयरपोर्ट के ऊपर होटल की सहूलत मौजूद होती है। अगर मज़ीद डिले है तो इनको बाकायदा तौर पर ट्रांजिट वीज़ा दे के बाहर किसी होटल के अंदर मुंतकिल करें, जो SOPs हैं, जो लॉज हैं, जो बाउंड हैं एयरलाइन देने के लिए। लेकिन ये शरीफ लोग हैं, उस तरह से इनको इन कवानीन के, इन सारी चीज़ों का मालूम नहीं है। मैंने एक वॉइस नोट उनको सेंड किया, मैंने कहा जी आप ये चीज़ें हैं, जाके काउंटर के ऊपर जाके उनको कहें यार ये चीज़ें दें, हम कोई अल्लाह वास्ते नहीं जा रहे, हमने टिकट ये लाखों रुपए का बाय कर रखा है आप लोगों का, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हम लोग जा रहे, तो मेहरबानी करें। तो वो इतने मासूम, उनको समझ नहीं आ रही कि उन्होंने करना क्या है। तो लिहाजा इसके लिए जो पाकिस्तानी वहाँ पे हुकाम हैं उनसे दरख्वास्त है कि इसका नोटिस लें और फौरी तौर पर इनको पाकिस्तान भिजवाने का इंतज़ाम करें। थैंक यू सो मच।